अस्सलामुअलैकुम। प्राइम कनाडा टीवी के शो कभी कुछ में सूखा वाइद आपको खुशामदीद कहता है। आज आपको सूखा वाइद जरा साफ सुथरा और बहुत ही प्यारा हैंडसम नजर आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि आज ईद का चांद मुतवक्का है। क्या पता ईद का चांद आज नजर आ जाए, तो हमने सोचा कि आज हम खुद भी चांद जैसे बन जाएं। बड़ी मुश्किलों से हमने अपने बाल वाल सेट किए। काफी अरसे बाद हम नहा धो भी लिए और भाड़े का कोट भी अपना साफ सुथरा हमने कर लिया। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ ज्यादा ही आपको पका रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलते हैं आज की दास्तान की तरफ। हमेशा की तरह सारे लोगों ने हमें लिफ्ट नहीं कराई। हमारा मेहमान बनने के लिए सबने इनकार कर दिया। कोई भी हमारी शक्ल देखने को राजी नहीं था और इसी अफसोस में 5 किलो हमारा वजन और कम हो गया। हम अफसोस की वादियों में खोते चले गए। कोई भी उम्मीद की किरण हमें नजर नहीं आ रही थी। पर एक दिन अचानक हमारा मोबाइल बजा। हमने कॉल रिसीव की तो बहुत ही मशहूर मंगा पहलवान, उनकी हमें कॉल आई हुई थी। वो अर्ज कर रहे थे कि वो राजी हैं हमें अपना मेहमान बनाने के लिए। ये सुन के तो हम अपनी चारपाई से उछल के खड़े हो गए कि पहलवान ने हमें बुला लिया। पहलवान खुद तो पहलवान था ही, यकीनन हमें मजे मजे के खाने खाने को मिलेंगे। सहरो इफ्तार की दावत तो हमारी पक्की होगी ही। फिर चांद रात की खुशी में मीठा भी खाने को मिलेगा। बस रात हमने बड़ी मुश्किलों से गुजारी। मंगे पहलवान ने हमें इफ्तार के बाद बुलाया था। ये सोच के तो हम मजीद खुश हो गए कि खाना पीना बहुत मिलेगा। बस जी अगले दिन हम चल पड़े, नहा धो के तैयार हो के चल पड़े हम चिंची में बैठकर। तरह तरह के खानों के ख्यालात हमारे जहन में आ रहे थे। सफर काफी लंबा था, मगर बाल आखिर सफर खत्म हुआ और हम मंगे पहलवान के घर आ पहुंचे। और अब वो वक्त भी आ गया कि हम आपकी मुलाकात मंगे पहलवान से करा ही दें। सलाम अलैकुम मंगे पहलवान साहब। वालेकुम सलाम। ते तानू टाइम मिल गया मेरे नाल गल करन दा है? आधे घंटे तो बोली जा रहे तू। मंगे पहलवान का लगता है थोड़ा मूड ऑफ है। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मूड ऑफ है। कान पका छड़े ने। मेरा तारुफ करा रहे हैं कि रेलगाड़ी चला रहे हैं। अच्छा मंगे पहलवान साहब ये बताएं कैसे हैं आप? और जी अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक हैं, पूरे पाकिस्तान की तरह खुशबाश खुशहाल। मंगे पहलवान के कहे के आगे हमें अपना कहा बहुत छोटा सा महसूस हुआ, क्योंकि हमारा बजट कम है।
कि मेरा बजट कम नहीं है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। हमें मालूम है, आप खुद तो पहलवान हैं, तो खुराक में आपका बजट ज्यादा ही लगता होगा। जी वाह वाह, कैसा सवाल किया, अल्लाह का शुक्र है जी। दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 3 देसी मुर्गे खा जाता हूँ, और वो भी सिर्फ, बल्कि दिन में नहीं, नाश्ते में निबेड़ लेता हूँ मैं। नाश्ते में 3 देसी मुर्गे तो कुछ पता ही नहीं चलता भाईजान। सॉरी सूखे बड़ा साहब, पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारा बजट है। हुए 3 देसी मुर्गे और देसी घी वगैरह भी होगा। वो तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि पंजाब से ताल्लुक हो, और वो भी पाकिस्तान के पंजाब से, तो देसी घी, रायता, दही, रोटियां ते मुर्गे ते देसी बकरे, तो क्या कहने भाई, देसी करेले, गोश्त, वाह 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 वाह, ये तो पहलवानों की ग़िज़ा है ना भाईजान, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो फिर चाटी दी लस्सी होए, वाह वाह वाह, तो दिन में तो बस ये तो समझे हमारा गुजर बसर का रोटी दाल रोटी पानी है। हुए मंगे पहलवान के खाने पीने का मेन्यू सुन के हम बड़ा खुश हुए। ये सब हमें भी यकीनन मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, पुट्ठी चपेट जैसा आपका मुंह है, चलते हुए तो आप ऐसे लगते हैं जैसे काने में कपड़े लटकाए हो। ये गालिबन हमारी बेइज्जती थी। जी बिल्कुल, ये आपकी बेइज्जती थी। इतने लंबे चौड़े पहलवान की धाड़ें सुन सुन के हम जरा सा डर तो गए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इंटरव्यू का सिलसिला और मजीद आगे बढ़ाते हैं। पहलवान के तेवर देख के भी हम जरा जरा डर तो रहे थे। बहरहाल ये बताएं, इतनी सारी खुराक आती कहाँ से है? ओ जारी सी बात है भाईजान, खेती बाड़ी करते हैं, जमीने शमीने हैं, कोई डंगर शंगर पाले हुए हैं, बकरे, कोई ये गाय भैंसे, दंगल लड़ते हैं भाईजान, मुकाबले लड़ते हैं। फिर इनामात से जो पैसा शैसा इकट्ठा होता है, ये मेहनत मजदूरियों से पैसा इकट्ठा होता है, जाहिर बात है किसके लिए कमाते हैं। और 10 सूखे बड़ा साहब किसके लिए कमाते हैं? और रोटी टुक्कर के लिए तो कमाते हैं। और बंदे का खाना पीना अच्छा ना हो तो जिंदगी पे लानत है। फिर ऐसी जिंदगी पे जाहिर बात है, ये सारे मेरे बिजनेस है छोटे मोटे, यहीं से तो कमाता है मंगा पहलवान, और फिर रोटी छोटी अपनी पूरी करता है मंगा पहलवान। बाकी बातें छोड़े, आप ये बताएं कि आप कहां से कमाते हैं, पहले तो ये बताएं जरा। इंटरव्यू। और सूखे कागजों के साथ रोटी खाने वाले, ये इंटरव्यू तो तेरा बहाना है। और रोज रोज ये जो तेरा आना जाना है ना, ये सिर्फ बहाना है तेरा। क्योंकि भाईजान तू दूसरों के घरों में जाता है, तुझे रोटी टुक्कर तो मिल ही जाता है, वैसे रोटी टुक्कर का कोई भूखा नहीं होता। मैं तुझे बता दूं, ये बात तू पल्ले बांध ले अपने। हाँ, पहलवान जी ने तो हमें खासा जलील करके रख दिया। खासा नहीं, बिल्कुल जलील करके रख दिया। आपको मैं बता दूं, वो आप क्या कहते हैं, खुला तजाद। खुला तजाद नहीं, ये फटा हुआ तजाद है, बल्कि मैं तजाद फेंक दूंगा। पहलवान जी हमें लगा कि बहुत गुस्से में आ गई। क्या ये खुला तजाद नहीं है? हमने थोड़ा इंतजार किया कि पहलवान का गुस्सा थोड़ा कम हो। मौका देख के हमने दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत की। मंगे पहलवान जी, ये बताएं, ये खुराक जाती कहाँ है? ये पॉइंट वाली आपने बात की है, ये बिल्कुल ही आपने ना, वो क्या कहते हैं जी, ऑन द पॉइंट आपने वो टिक मार्क कर दिया भाईजान। भाईजान ये खुराक यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगी भला? और गुजर नाले में तो जाएगी, और कहाँ जानी है ये खुराक? हाँ जी, ये बात तो आपने गालिबन काफी अंडर प्रोसेस कर दी। ये अंडर प्रोसेस नहीं हसनाबाद में, बल्कि ये अंडरग्राउंड कर दी है बात। समझदार के लिए इशारा काफी है। हमें पहलवान की ये बात सुन के बड़ी हंसी आई।
अभी आपको रोना भी आएगा क्यों? जब मैं आपको एक टकाऊंगा। ये पहलवान, लगता है हम नन्ही सी जान पे बड़ा जुल्म करने का इरादा रखता है। भाई बात सुने सूखे बड़ा साहब, जल्दी जल्दी इंटरव्यू करें, क्या दिमाग खा लिया। मैं तो आपको बुला के पछता गया। मैं तो समझ रहा था कि चलें आपके शो में आएंगे, कोई रंगबाजियां दिखाएंगे, कोई टिट्टो पार्टियां दिखाएंगे, कोई मियाँ चन्नू के वाकये सुनाएंगे, कुछ बताएंगे कि मंगा पहलवान कहाँ से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, कहाँ से चलता हुआ अपनी स्ट्रगल को लेता हुआ कहाँ तक पहुंच गया। मगर आपने तो अपने घिसे पीटे वो सवाल कर करके रोटी पे ही आके रुके। आप ये रोटी वाला पॉइंट क्यों नहीं भूलते, मुझे ये बताएं जरा। क्योंकि हमारा बजट कम है। तो साडा बजट घट नहीं है जेड़ा तुसी एडा वक्त ले रहे हो। हम पहलवान की बातें सुन के बड़ा बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे। पहलवान जी की इतनी हट्टी कट्टी सेहत देखने के बाद एक सवाल तो बनता और जहन में भी आ रहा है कि ये बंदा खुराक में क्या क्या खाता। ये सवाल हम पहलवान से पूछते हैं। मंगे पहलवान जी। हाँ जी। थोड़ा मूड अच्छा लग रहा है। आप खुराक में क्या क्या खाते हैं? क्या 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 और क्या कुछ खाते हैं? और शुक्र करें सूखे बड़ा साहब, मैं आपका हक नहीं खा गया। हाँ जी। और सूखे बड़ा साहब, ये राज वाली बातें होती हैं। सूखे बड़ा साहब, पहलवानों को नजर लग जाती है, नहीं पूछते। चले खैर, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ चलो खैर दस ही देना तानू। भाईजान ऐसा है कि कुछ दिन में कोई एक आधा तसला दही का खा जाते हैं, ठीक है, और फिर कोई आधा एक बकरा निबेड़ जाते हैं, कोई 3 एक मुर्गे निबेड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई 10-15 रोटियां ते देसी घी दे तड़के ते दाल ते चाटी दी लस्सी। वो मैं तानू पहले भी तो दसिया है। तो फिर जरा कोई मिठी लस्सी और इधर उधर की गजाएं, तो फिर वो सैड वाली गजाएं तो वो तो नहीं आपको बताता, क्योंकि सैड वाले कुश्ते, कोई ज़ाफ़रान के कुश्ते, कोई याकूत के कुश्ते, चांदी के वर्क के कुश्ते, सोने के कुश्ते, हलवे शलवे, आपको पता है ना। फिर ये तो अभी बड़ी थोड़ी सी गजा है। ये तो समझे सिर्फ मैंने अपने राजों से हल्का सा पर्दा उठाया है, जिसको देखकर आप अभी हैरान हो रहे हैं। जी हाँ जी। क्या ये सचमुच आप इतना ही खा लेते हैं? दिन गुजार के देखें, साडा घर शर देखें, आपको पता लग जाएगा हमारे घर वाले कैसे चीजें अपने मंगे पहलवान के लिए तैयार करवाते हैं। भाईजान पंजाब का पहलवान हूँ, तो पंजाब के पहलवान का तो आपको पता है ना, जैसे जारा पहलवान, ठीक है, बग्गा पहलवान, इसी तरह मंगा पहलवान। एवं नहीं मशहूरियां हो जाती, एवं नहीं फैन फॉलोइंग हो जाती। भाईजान यूरोप में डंके बजते हैं, यूरोप, पेरिस, फ्रांस, अफ्रीका, हर जगह मंगे पहलवान के डंके बजते हैं। हाँ जी, हल्का नहीं लेना आपने। मंगे पहलवान का इतना लंबा चौड़ा मेन्यू देख के हैरान और परेशान हो गए। हमने अगर अपनी सारी जिंदगी का हिसाब किताब भी लगाया तब भी एक बकरा भी मुकम्मल नहीं बना, क्योंकि आपका बजट कम है। हाँ जी। डूब के मर जो सूखे बड़ा साहब, इस पे हंसना नहीं मनता, बल्कि शर्म से डूबना मरता है, वो भी चुल्लू भर पानी में। नसीब में तो आपके वो भी नहीं होना। हमें पहलवान की बात पे दोबारा हंसी आ गई। अभी थोड़ी देर में आपको सूखे बड़ा साहब रोना भी आएगा, क्योंकि अभी तक आपने मंगे पहलवान की टिट्टो पार्टियां नहीं देखी, ये मैं आपको बता दूं। टिट्टो पार्टियां? जी, अच्छे वाली समझदार के लिए इशारे काफी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहुत जरूरी। हम पहलवान से ये भी पूछेंगे कि ये जिन का बच्चा कितनी मशक्कत करता है। ये आपने क्या पूछा, जिन का बच्चा या जिन का बच्चा? नहीं, हमने आपको क्या बोलना। हम आपसे ये पूछेंगे सारा दिन में कितनी मशक्कत कर लेते हैं।
बस जी खेती बाड़ी कर लेते हैं, चारा काट लेते हैं, 500-600 डंड गाड़ लेते हैं, ठीक है। कोई 20-30-40-50-100 किलोमीटर भज भुज लेते हैं। उसके बाद फिर आगे थक हार के कोई मझ शझ का दूध शुद्ध चो लेते हैं। कोई 10-12-13-14 मज्जे तो मैं गिरा देता हूँ कोई। बल्कि आओ सुखे बड़ा साहब, अज तुहाडी वारी लवांदे जरा डंड शंड कढवांदे तुहाडे कोलों, तुहानू पता ते लगे। और तुहानू पता ते लगे अज आए तुसी किहदे घर हो। आ जाओ जी जरा, आओ आ जाओ, हाथ छात सीधे करो, उठो सुखे बड़ा साहब, उठो 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 तो सही। और सूखे बड़ैच, होश कर सूखे बड़ैच, बासी माल्टे बेचने वाले सूखे बड़ैच, होश कर। और हमने आपको पहले ही बोला था ये आम ताम खेल नहीं है बाबा जी, ये पंजाब की खालिस खुराकें खानी पड़ती हैं। मंगा पहलवान ऐसे नहीं बन गया, आपको कहा भी था राज की बातें हैं, मगर तुमने मानी नहीं सूखे बड़ैच, क्योंकि तुम हमेशा दिखाते हो टिट्टो पार्टी, और टिट्टो पार्टी नहीं दिखानी, नहीं दिखानी। अब हम मजीद इस जिन के बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकते। क्या कहा तुमने सूखे बड़ैच, जिन का बच्चा? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब था ही नहीं। तुम्हें पता है सूखे बड़ैच, फिर गुस्सा आ गया ना तो मंगे पहलवान को तुम संभाल नहीं सकोगे, तुम संभाल नहीं सकोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, बस अर्ज ये थी कि 3 चमाट खाने के बाद हमारे गाल पे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अब इस पे ये बनता था वैसे। तो अब हम मिलेंगे इसी के पार्ट 2 में। तब तक सूखा बड़ैच थोड़ा आराम करना चाहेगा। मतलब सूखे बड़ैच तुम ईद तक इधर ही रुकोगे? हाँ जी, है क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ